कहते हैं कि दिल्ली एक शहर नहीं है बल्कि कई शहर हैं। 22 शहर जो एक ही पवित्र भूमि पर बार बार बने और मिटाए गए। इंद्रप्रस्थ के पौराणिक मैदानों से लेकर किला राय पिथौरा की शक्तिशाली पत्थर की दीवारों तक, यह साम्राज्यों का कब्रिस्तान और सभ्यताओं का पालना है। सदियों से इस शहर ने महत्वाकांक्षी, धर्मपरायण और कलाकारों को अपनी ओर खींचा है। On his last day as Viceroy, he is here to inaugurate the transfer of power. लेकिन विशाल शक्ति के साथ ही विशाल भेद्यता, वल्नरेबिलिटी आती है। दिल्ली का इतिहास एक निरंतर चक्र है, निर्माण, विजय, विनाश, पुनर्निर्माण। हर शासक जिसने यहाँ का सिंहासन हासिल किया, उसने खून से एक नया भविष्य लिखा। अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी कहा, अपने प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में नई दिल्ली के भव्य बुलेवार्ड का निर्माण किया। लेकिन वह महान शाही डिजाइन भी शहर को उसके अपने जन्म के आतंक से नहीं बचा सका, यानी 1947 के दर्दनाक हिंसक प्रभात से। सदियों के युद्ध और विभाजन की अराजकता से टूटी हुई दिल्ली की आत्मा ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, लचीलापन, रेजिलियंस ही इसका सच्चा आधार है। पर्यावरण से परे गहरी दरारें हैं, विशाल आर्थिक असमानता, अनियोजित बस्तियों में पानी और स्वच्छता के लिए संघर्ष, और गंभीर रूप से महिला सुरक्षा का मुद्दा, एक चुनौती जिसने बार बार पूरे देश को स्तब्ध किया है, हमें उन सामाजिक मानदंडों पर असहज होकर सोचने पर मजबूर किया है जिनसे हम अब भी चिपके हुए हैं। फिर भी एक और अधिक भयानक छाया अक्सर राजधानी पर पड़ चुकी है, डर का व्यवस्थित उपयोग। 1990 के लाजपत नगर विस्फोट से लेकर 2005 के दिवाली बम विस्फोटों तक, जिन्होंने सरोजिनी नगर और पहाड़गंज को तार तार कर दिया, दिल्ली उन लोगों के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य रही है जो राष्ट्र के आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। रणनीति हमेशा एक ही होती है, सार्वजनिक जीवन के केंद्र पर वार करना, बाजार, परिवहन, प्रतिष्ठित स्मारक, रोजमर्रा की खुशी की जगहों को दुखद अराजकता के दृश्यों में बदलना। हर घटना एक अमिट निशान छोड़ जाती है, हमें याद दिलाती है कि शांति एक नाजुक, सक्रिय रूप से रक्षित अवस्था है और हिंसा का यह चक्र जारी है। हाल ही में लाल किले की प्राचीन दीवारों के पास एक शक्तिशाली विस्फोट ने एक व्यस्त सड़क को चीर दिया। राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रतीक के पास अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र को जानबूझकर निशाना बनाना इन हमलों के पीछे की भयावह गणना को दर्शाता है। यह कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित, परिष्कृत साजिश का हिस्सा था, एक नेटवर्क जिसने आधुनिक कमजोरियों का लाभ उठाना चाहा, यहाँ तक कि क्षेत्र को अराजकता में डुबोने के लिए संशोधित ड्रोन हमलों और सीरियल विस्फोटों जैसी विधियों का भी प्रयास किया। सवाल तीखे हैं, सरगना कौन है और व्हाइट कॉलर आतंक मॉड्यूल की जड़ें कितनी गहरी हैं? प्रमुख साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारियां, हथियारों की जब्ती और उनकी भयानक योजनाओं का खुलासा एक ऐसे दुश्मन को दर्शाता है जो लगातार विकसित हो रहा है, सामाजिक दोष रेखाओं का फायदा उठा रहा है। कथन धीमा, उदास, लगभग फुसफुसाहट में वे कहते हैं कि दिल्ली कभी नहीं सोती, कि किसी भी दोपहर लाखों सपने इसकी भीड़ भरी गलियों में खरीदे बेचे जाते हैं। पर एक पल में, उस भयानक पल में, वो शोर एक बहरे सन्नाटे में बदल गया। एक ऐसा क्षण जहां समय बस बिखर गया, धूल धुल जाएगी, टूटे हुए शीशे साफ हो जाएंगे
लेकिन वो घाव उस दिन का अदृश्य स्खम बना रहता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है, पर यह भी कि मानवीय आत्मा कितनी लचीली हो सकती है, कि अपने सबसे बुरे समय में हमने मुंह नहीं मोड़ा, हमने हाथ बढ़ाया। दिल्ली उस दिन रोई थी, लेकिन आज दिल्ली और मजबूती से खड़ी है, क्योंकि दुख हमें परिभाषित नहीं करता। खड़े होने का हमारा साहस और एक साथ ठीक होने की हमारी करुणा, यही धमाके की असली गूंज है। लेकिन असली कहानी मलबे या साजिश में नहीं है। यह त्वरित प्रतिक्रिया, स्पष्ट प्रोटोकॉल और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के दृढ़ समन्वय में है, जिन्होंने 26/11 जैसी त्रासदियों से सीखे गए सबक के आधार पर सुरक्षा घेरे को मजबूत किया है। दिल्ली राजधानी राष्ट्र का आईना है, जटिल, विरोधाभासी और लगातार परखा गया। यह वह जगह है जहां प्राचीन बाजार शीशे और स्टील की राजनीति से मिलते हैं, जहां इतिहास एक आधुनिक शहर की चीख के नीचे फुसफुसाता है। और मेरे चौबे जी मिष्ठान भंडार चांदनी चौक में है। ठीक है। अभी रिसेंटली लाल किले के पास हादसा हुआ है बहुत बड़ा। जी तो आप यहीं पे थे उस समय? जी, मैं शॉप पे ही था अपने। अच्छा, तो क्या हुआ था, आप कुछ बता पाएंगे हमें? ये हुआ था, हम लोग अपने मंडे को यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, भीड़ होती है यहाँ पे। नॉर्मली हम अपने शॉप पे अपने कस्टमर्स को देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सामान दे रहे थे उनको। फिर अचानक सा 6:45 की बात है, अचानक सा एक धमाका आया, पूरा हिल सा गया। हमारी दुकान का पीछे वो गैस निकालने वाला पंखा है, वो भी टूट चुका, और हम लोग डर गए। एक तरफ से समस्या से मतलब कि ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे ऐसे डरे हुए हम दुकान से बाहर निकले। क्या हुआ, भाग दौड़ मच गई, पब्लिक मंदिर से बाहर निकलने लगी। उधर जब दगा तो उधर से पब्लिक इतनी तेज़ भागी तो ऊपर पब्लिक एक दूसरे के ऊपर गिर रही है। एक चांदनी चौक में अक्सर आपको पता है कि भीड़ बहुत होती है। हाँ। तो उस समय मैं यही दुकान पे ही था। दुकान पे ही थे, तो कैसा, आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ, थोड़ा बता सकते हैं? आवाज़ बहुत देर सुनाई, बहुत जोर से सुनाई दी थी भाई साहब। ऐसे लग रहा था कि ऐसे बहुत इतना तेज धमाका हुआ था कि अच्छे लोग डर गए थे। अच्छा, भगदड़ मच गई थी। तो आप भी अंदर हो गए थे दुकान के, कि आप भी बाहर हो गए थे? नहीं, हम तो दुकान के अंदर ही थे। दुकान के अंदर ही थे। अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मची होगी। बहुत ज़्यादा भगदड़ मची थी, धमाका बहुत तेज हुआ था। अच्छा, उस दिन के बाद मतलब जब ये हुआ है उस दिन के बाद में कुछ बदलाव दिखा आपको कि 1-2 दिन हुए हैं अभी वो हुए, लोग कम आ रहे हों या? हाँ, लोग कम आ रहे हैं। यहाँ कल्पू लगा था, बदलाव हो गया था, सख्ती हो गई थी, लोग कम आ रहे हैं जब से। हमले निशान छोड़ेंगे, समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन शहर को करीब से देखिए। अपने ठेले को लगाने वाले दृढ़ विक्रेता को, धुंध में स्कूल जाते बच्चे को, देर रात घर लौटते परिवार। वे हर घेराबंदी, हर हमले, हर चुनौती का अंतिम जवाब हैं। दिल्ली पत्थर और गारे से नहीं बनी है, यह अपने लोगों की अमर विद्रोही भावना पर बनी है। शाश्वत शहर कायम है। दिल्ली की कहानी सिर्फ इतिहास या हमलों की नहीं है, यह उन अनगिनत चेहरों की कहानी है जो हर बार उठते हैं। हर चुनौती, हर त्रासदी, हर हमले के बाद
दिल्ली का आम आदमी सीना तानकर खड़ा रहता है। इस शहर की आत्मा पत्थर और स्मारकों में नहीं, बल्कि इसके लोगों के अटूट लचीलेपन और दृढ़ संकल्प में बसती है। यह शहर टूटा है पर झुका नहीं। शाश्वत शहर आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा।